भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस फिजिक्स में लगभग हर चैप्टर में भरे पड़े हैं। चाहे आप काइनेमैटिक्स में करो, चाहे आप लॉज ऑफ मोशन में करो, चाहे आप वर्क एनर्जी पावर में करो, चाहे रोटेशन में करें, चाहे ग्रेविटेशन में करें, अब क्लास 12 में इलेक्ट्रोस्टेट्स में चले जाएं, वहाँ आपको क्वेश्चंस नजर आएंगे। हर जगह ये भरे पड़े हैं। बहुत ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एंड तक बने रहना, इस तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि ज़िंदगी भर इसके क्वेश्चंस आपसे होते रहेंगे अगर आप उन चीज़ों को याद रखेंगे जो चीज़ें मैं बीच बीच में इस चैप्टर के दौरान बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है टॉपिक है, बेसिकली चैप्टर तो मोशन एंड स्ट्रेट लाइन चल रहा है, काइनेमैटिक्स का जो पार्ट है। हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दो डिफरेंस क्लियर किए थे, एक यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इनमें क्या डिफरेंस होता है? यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ऐसा मोशन अपन पढ़ने जा रहे हैं जहां पे वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी, सॉरी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ऐसे मोशन को हम पढ़ने जा रहे हैं जहां पे अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहने वाला है। अच्छा, तो अब जो हम काइनेमैटिक्स की 3 इक्वेशन पढ़ते हैं या 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, कौन कौन सा? v = u + at, s = ut + half at square, v square - u square 2as। और क्लास 11th वालों, इन तीनों इक्वेशंस की डेरिवेशंस कैसे होती हैं बाय ग्राफिकल मेथड और कैलकुलस मेथड, वो दोनों मैंने लास्ट वीडियो में कराया है। तो प्लेलिस्ट में जाके जस्ट लास्ट वीडियो को आप देखोगे तो इन तीनों इक्वेशन की दोनों डेरिवेशंस, ग्राफिकल भी और कैलकुलस भी, आपको ईजिली दिख जाएगा। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है इन इक्वेशंस को अप्लाई करते वक्त? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या, कि भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो इन 3 इक्वेशंस को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि अज्यूम कर लो कि एक्सेलरेशन किसी मोशन में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और किसी मोशन में एक्सेलरेशन आपका 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशंस अप्लाई होंगी। तो यहाँ पे t जो है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें क्या दिख रहा है कि समय के चेंज होने से a चेंज होता रहेगा। बाई t की वैल्यू 0 पुट करोगे a 0 आएगा, 1 पुट करोगे 2 आएगा, 2 पुट करोगे a 4 आएगा। तो t के बदलने से a बदल रहा है ना, तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इस वाले एक्सेलरेशन के लिए इन इक्वेशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें ऊपर वाले एक्सेलरेशन की, तो ऊपर वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सिर्फ 2 है, वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो उस एक्सेलरेशन के लिए अपने इन 3 इक्वेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं फिर से वही कि इन इक्वेशंस को तभी अप्लाई करेंगे जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा मोशन के दौरान। ठीक है ना? अच्छा देखो, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, उसको याद रखना इन इक्वेशंस को अप्लाई करते वक्त, कि अगर हम सवाल कर रहे हैं और सवाल में सिर्फ और सिर्फ टाइम वर्ड यूज हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, हाइट, ये सब वर्ड अगर यूज़ नहीं हो रहे हैं, सिर्फ टाइम वर्ड अगर यूज़ हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। जब सिर्फ टाइम वर्ड यूज़ करेगा, ओनली टी वर्ड अगर सवाल में यूज़ हो जाए, टी चाहे पूछ रहा हो चाहे टी मेंशन हो, और अगर ऐसा होगा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, हाइट या डिस्टेंस की बात कर रहा होगा, तो हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे ये वाली। बात क्लियर हो रही है? जब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या हाइट की बात करेगा, टाइम वर्ड दूर दूर तक नहीं होगा, तो हम इस वाली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर सवाल ऐसा है जहाँ पे दोनों वर्ड्स चल रहे हैं, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है, दोनों वर्ड अगर सवाल में चल रहे हैं, तो आपका इस इक्वेशन को अप्लाई किया जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। मैं फिर से रिकॉल कर दूँ, बहुत शॉर्ट में समझ लो कि हमें इन 3 इक्वेशंस को अप्लाई करने की छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। अगर सवाल में सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात करेगा, फर्स्ट इक्वेशन। सवाल में सिर्फ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या हाइट की बात करेगा, तो थर्ड इक्वेशन। सवाल ऐसा है जहाँ डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों वर्ड एक साथ आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब हो सकता है कि डिस्टेंस या टाइम पूछ रहा हो, या क्वेश्चन में अगर मेंशन भी है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और टाइम वगैरह, तो भी सेकेंड इक्वेशन को अप्लाई कर देना है। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ना। ठीक है जी, तो इन 3 इक्वेशंस में इसके अलावा और कुछ नहीं है। डेरिवेशन है वो लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, उसको जाए कंप्लीट देख लेना। हम सीधा आते हैं इनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर, कि न्यूमेरिकल्स यहाँ आपको कैसे देखने को मिलेंगे। वही 3 चीज़ें ध्यान रखना कि सिर्फ टाइम की बात करेगा, फर्स्ट इक्वेशन, सिर्फ डिस्टेंस,
डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये हाइट की बात करेगा, थर्ड इक्वेशन। और अगर क्वेश्चन में दोनों वर्ड यूज होंगे, टाइम भी और डिस्टेंस वगैरह, डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी, तो सेकंड इक्वेशन अपन लोगों को लगाना है। और बाय द वे यहाँ पे एस जो है वो डिस्टेंस को नहीं, एस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये बात ध्यान रखना। बट स्ट्रेट पाथ पर अगर जा रहे हो तो क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होते हैं ना, इसीलिए जी स्ट्रेट पाथ के लिए वो डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस वर्ड भी यूज कर सकता है, इसको हम ध्यान रखेंगे। तो खैर एस जो है आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या हाइट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मान के चलते हैं। सवाल है आपके पास आगे, कह रहा है कार वॉज मूविंग एट 144 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना कि हमारे पास कुछ कन्वर्जन्स है, पहले भी मैं बता चुका हूँ उन कन्वर्जन्स के बारे में, है ना। फिर में इसी कम कर दे, हवा से उड़ रहा है ये, हाँ हवा से ये उड़ रहा है, इसी कम कर दे। अगर आपके पास 144 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी, तो तरीका बताया था हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 144 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, सो दैट विल बी 40 मीटर पर सेकंड। और वहीं अगर आपके पास 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास 20 मीटर पर सेकंड आता है। अगर आपके पास 54 किलोमीटर पर आवर है, ये आपके पास 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है। अगर आपके पास 36 किलोमीटर पर आवर है, ये आपके पास 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं जो मोस्ट ऑफ टाइम्स एंट्रेंस और खासकर क्लास 11th अपने एग्जाम्स में यूज़ करते हैं, कि आपको डाटा है ना मीटर पर सेकंड में ना देकर किलोमीटर पर आवर में देगा। किलोमीटर पर आवर में मोस्टली जो है आपको ये तीन देखने को मिलेंगे, 144, 72, 54 और 36। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना। तो अपने सवाल पर वापस आते हैं। तो अपने सवाल में देखो, कह रहा है कार वॉज मूविंग एट 144, ये उसकी इनिशियल स्पीड दी है, बात समझ आ रही है ना। इसमें आप अवेयर होंगे इन चीज़ों से, मैं एक बार फिर रिकॉल कर दूं कि भाई वी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, यू होती है इनिशियल शुरुआत वाली, वी बाद वाली, ए स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, टी स्टैंड्स फॉर टाइम और एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये क्लियर हुआ ना। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मूविंग एट यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है कितना, यू आपको दिया है कार का 40 मीटर पर सेकेंड। सडनली अपराइज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स, रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 विद रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, लेकिन रिटार्डेशन वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है। जब एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने बताया था कि रिटार्डेशन मतलब क्या, वेलोसिटी समय के साथ घट रही है और वहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है और उस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे रिटार्डेशन दिया है 2, यानी एक्सेलरेशन लेना है हमें -2, ठीक है जी। कह रहा फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहा है। क्या इस पूरे सवाल में कहीं भी टाइम वर्ड यूज़ हुआ क्या, नहीं ना, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वर्ड यूज़ हुआ है। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे जी, थर्ड वाली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। v कितना है 0, u कितना है आपके पास 40 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन -2 डिस्प्लेसमेंट s। तो ये कितना हो गया आपके पास 1600, ये माइनस का 4 इंटू एस, 4 चौक 16, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा आपके पास, ये 400 मीटर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हुआ जहाँ पर हमने जो अपने ट्रिक सीखी थी ना कि तीनों इक्वेशंस को किस किस तरह से अप्लाई करना है, उसको सीखा है। आगे बढ़ते हैं। इधर देखो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है आज। कह रहा है कार स्टार्ट्स इट्स मोशन विद 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर से कार ने अपना मोशन स्टार्ट किया, मतलब आपको u दिया है, लेकिन 9 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होगा, देखो ज़रा। 144 के लिए 40, 72 के लिए 20, 36 के लिए 10, और अगर मान लो यहाँ होता 18 किलोमीटर पर आवर तो कितना होता आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड। और यदि आपके पास है 9 किलोमीटर पर आवर तो कितना हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। समझ आई ना बात। यानी 9 किलोमीटर पर आवर के लिए इनिशियल स्पीड कितनी है आपके पास 2.5 मीटर पर सेकेंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना दिया है आपको 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकेंड। अब यहाँ पर जो आपको समय दिया है वो दिया है 20 सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। इस पूरे सवाल में डिस्प्लेसमेंट की कहीं बात नहीं हुई है, सिर्फ और सिर्फ टाइम की बात हुई है। मतलब इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। तो हम क्या करेंगे जी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाएंगे। तो v आपका कितना है वो तो निकालना है हमें। u कितना है 2.5, एक्सेलरेशन कितना है 1.5 इंटू 20, तो ये v हो गया आपके पास 2.5 प्लस ये कितना हो जाएगा 30,
30 हो जाएगा ना, तो ये कितना हो गया आपके पास 32.5 मीटर पर सेकेंड, ये उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 10 सेकेंड के बाद। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो, अ कार वॉज मूविंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी दी है दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड। 54 किलोमीटर पर आवर के लिए 15 मीटर पर सेकेंड बताया था ना, ठीक है जी। तो 15 मीटर पर सेकेंड, अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप्स, रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0। और आफ्टर 10 सेकेंड, यानी समय जो उसने लिया वो उसने कितना लिया 10 सेकेंड उसने लिया है। और फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब इस सवाल में दोनों वर्ड आ गए, डिस्टेंस भी आ गया और टाइम भी आ गया, मतलब इक्वेशन कौन सी लगानी है, सेकेंड वाली। तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर अपने अप्लाई करेंगे ना, ठीक है जी। तो s निकालना है, u दिया है 15, टाइम दिया है 10, प्लस a हमें नहीं पता और यहाँ पर 10 का स्क्वायर। अब a कहाँ से निकाला जाएगा, a निकाला जाएगा वहाँ से, क्योंकि आपको u v और t तो पता है। तो भाई अगर फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर ले तो v विल बी इक्वल टू u प्लस ए टी। वी आपको दिया है 0, u आपको दिया है 15, एक्सेलरेशन आपने निकालना है और ये है 10। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस का 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 15 माइनस में जाएगा 10 डिवाइड में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एक्सेलरेशन को उठा के अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो s विल बी इक्वल टू ये 150 हो गया और एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस का 1.5/2 इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो s विल बी इक्वल टू 150 माइनस ये कितना हो जाएगा 150/2 75। तो 75 मीटर ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। आई होप डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा ना कि इन तीन इक्वेशंस को हमें कब कब और कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है जी। अगर ये क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, ये एक कैटेगरी है बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में, क्योंकि ऐसी कैटेगरी आपको लगभग हर चैप्टर में देखने को मिल जाती है। इस सवाल पे फोकस करने से ज़्यादा इस कैटेगरी पे फोकस करना है, इस क्वेश्चन की कैटेगरी पे। ये क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार वॉज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से कार मूव कर रहा है, अप्लाइज ब्रेक्स एंड स्टॉप, मतलब रुक गया, विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। इतना पार्ट अगर पढ़ोगे टाइम की बात कहीं नहीं कर रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है, डिस्टेंस की बात हुई है, मतलब इक्वेशन कौन सी, थर्ड वाली। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने थर्ड इक्वेशन अप्लाई करा कि भैया इनिशियली मूव कर रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से, फाइनली स्पीड 0 हो गई और डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 2 मीटर, ठीक है जी। अब सेकेंड कैटेगरी बोल रहा है इफ सेम कार नाउ मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड, और ये भी रुक रहा है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें बताना है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रुक जाएगा अगर ब्रेक लगाए तो ये डिस्टेंस कितना है हमें नहीं पता, s लिख के मैंने छोड़ दिया। अब इस कैटेगरी को समझो, ये सवाल कैटेगरी क्या है कि भाई ऐसा है तो ये है, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है ना कि ऐसा है तो ये है, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। तो ये कैटेगरी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फेमस है, कई बार इस कैटेगरी के क्वेश्चन हर चैप्टर में देखने को मिलते हैं। तो समझो कैसे करना होता है। इस कैटेगरी के सवालों को करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि दोनों कंडीशन से एक एक इक्वेशन बनाओ। पहली बात, यहाँ पे इक्वेशन कौन सी लग सकती है तीनों में से, थर्ड वाली, क्योंकि टाइम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। तो थर्ड इक्वेशन अगर हम लगाएंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यहाँ भी लगाओ, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यहाँ भी लगाते हैं। तो भाई यहाँ v 0, u की जगह कितना आ गया 20 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट 2, यहाँ भी v कितना है 0, u की जगह कितना आ गया 40 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a इंटू डिस्प्लेसमेंट को हमने s से लिखा। सर्दी हो रही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक बात समझो कि इसे ना दोनों इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लो, और मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 1 से। तो इक्वेशन 2 के LHS में क्या चल रहा है आपके पास, माइनस का 40 का स्क्वायर, और इक्वेशन 1 के LHS में माइनस के 20 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ क्या आ रहा है 2as और यहाँ क्या आ रहा है 2a इंटू 2। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना। अच्छा, अब देखो 2a से 2a कट रहा है और भाई ये माइनस से माइनस जाएगा, और इसको क्या हम 40/20 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, विल बी इक्वल टू s/2 हो गया, और 40/20 कितना हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया ना सॉल्व करके, 2 का स्क्वायर s/2, तो 2 दूनी 4, 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो s कितना आ गया आपके पास 8 मीटर। तो नया स्टॉपिंग डिस्टेंस आप लोग पे कितना हो गया 8 मीटर, मतलब 8 मीटर और ट्रेवल करके फाइनली वो रुक जाएगा। आई होप ये बात समझ आई होगी।
कि इस तरह के सवालों को हमें कैसे करना है। फिर से कह रहा हूँ, ये कैटेगरी फिजिक्स में बहुत फेमस है कि भाई ऐसा है तो ये, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, दोनों कंडीशन से एक इक्वेशन बनानी है और उन इक्वेशंस को बस डिवाइड कर देना है, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाता है। आई होप ये समझ में आया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये दिया है, अ बुलेट इज फायर्ड इनटू अ वुडन प्लैंक विद 100 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर मूविंग 20 मीटर इट लूजेज 70% ऑफ इट्स स्पीड। कह रहा है हाउ मच फर्दर इट वुड पेनिट्रेट। क्या ये वही कैटेगरी नहीं है कि जब ऐसा है तो ये था, अब जब 70% लूज कर दिया तो कुछ स्पीड बची होगी ना, तो और कितना चलेगा, ऐसा है तो ये, ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या काम करना है, वही भाई दो इक्वेशन बना के दोनों को डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे इस पूरी कैटेगरी को बना लेते हैं एक बार, कि यहाँ पर जब बुलेट को फायर किया गया तो 100 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया, और यहाँ पे 20 मीटर चलने के बाद इसने अपनी 70% स्पीड लूज़ कर दी। तो 100 का 70% कितना होगा, 70, और 70 मीटर पर सेकेंड लूज़ कर दिया, मतलब बचा कितना, 30 मीटर पर सेकेंड, और फाइनली रुक गया। हाउ मच फर्दर इट वुड पेनिट्रेट टू स्टॉप, और कितना चलेगा रुकने से पहले, तो नहीं पता, इसको हमने मान लिया एस। फिर से क्या करेंगे, इस कैटेगरी, इस वाली कंडीशन से इक्वेशन कि भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और एक यहाँ से लगाएंगे। तो यहाँ जब करोगे आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as यहाँ भी, और सिमिलरली यहाँ भी आप करेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v कितना दिया है आपको, 30 का स्क्वायर, u कितना दिया है आपको, 100, उसका स्क्वायर, 2a, और डिस्प्लेसमेंट की जगह 20 आएगा यहाँ पर, तो 2a इंटू 20, तो भाई 30 का स्क्वायर 900, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 का स्क्वायर 10,000, विल बी इक्वल टू 40a, और यहाँ से क्या, v तो 0 है, और माइनस ये कितना आ रहा है, 30 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a इंटू एस, ये हमें निकालना है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 10,000 में से 900 गए तो कितने बचेंगे, 9,100, विल बी इक्वल टू 40a, इक्वेशन 1 मान लेते हैं माइनस का, और ये माइनस का 900 विल बी इक्वल टू 2as, इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम करेंगे इक्वेशन 2 को डिवाइड 1 से, तो माइनस का 900 डिवाइडेड बाय माइनस का 9100 विल बी इक्वल टू 2as डिवाइडेड बाय 40a। तो a से a जाएगा, इससे ये जाएगा, 20 बचेगा, 2 0 जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 दूनी माइनस माइनस गया, तो 9 दूनी 18, 180 डिवाइड बाय 91, 180 डिवाइड बाय 91, दिस विल बी योर आंसर। माइनस माइनस तो कट गया, प्लस में आ जाएगा। समझ में आ गया, इसको डिवाइड करेंगे, बस जो भी आंसर आएगा वो आपका मीटर में है। आई होप ये कैटेगरी क्लियर हो रही होगी ना, किस तरह से हमें सवाल टैकल करने होते हैं इनके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक सवाल दिया, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर टाइम t1 एंड देन रिटार्ड विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फाइनली स्टॉप्स आफ्टर टाइम t2। अच्छा, फाइंड मैक्सिमम स्पीड इफ टोटल टाइम इज 10 सेकेंड। ये थोड़ी हटके कैटेगरी आई है। देखो, वैसे ये भी वही चल रही कि ऐसा है तो ये, ऐसा होगा तो क्या होगा, दो इक्वेशन तो बनने वाली यहाँ पर भी हैं, है ना। कह रहा है कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो भाई एक कार है, रेस्ट से चली, यू उसका 0 था, एक्सेलरेशन कितना रहा उसका, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चली, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ते 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 अचानक से वो रिटार्ड होना शुरू हो गई। अब रिटार्डेशन कितना है, माइनस में लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड फाइनली स्टॉप्स, फाइनल स्पीड भी कितनी हो गई, 0। तो भाई अगर स्पीड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ी, और इसके बाद फिर घटना शुरू हो गई, मतलब यहाँ पे जो भी वेलोसिटी रही होगी वो मैक्सिमम रही होगी ना। ठीक है जी, अब फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है कि वो चला t1 के लिए, और सेकंड पार्ट में चला टाइम t2 के लिए, तो आपको बताना है vmax कितना होगा। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि यहाँ पे इक्वेशंस कौन सी लगेगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम की बात हो रही है। तो मतलब इस पार्ट में भी आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, फर्स्ट, यहाँ भी कौन से लगाओगे, फर्स्ट। तो v विल बी इक्वल टू u प्लस at, तो vmax विल बी इक्वल टू u तो 0 है, a2 है इंटू t1, v 0 है, u की जगह vmax और a की जगह -1 इंटू t2। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। इसके बाद क्या करें, इसके बाद इसने कहा टोटल टाइम 10 सेकेंड है, तो t1 प्लस t2 को हम 10 के बराबर रखेंगे। ठीक है जी, तो क्यों ना यहाँ से हम t1 निकाल लें, तो वो कितना हो जाएगा, vmax अपॉन 2, और यहाँ से t2 निकाल लें तो ये vm माइनस में आएगा, माइनस से माइनस कट के सिंपल vm के बराबर आ जाएगा। इन दोनों को अगर यहाँ पुट करेंगे तो vm बाई 2 प्लस t2 की जगह vm विल बी इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करेंगे भाई तो 3vm विल बी इक्वल टू 20। तो vm, थोड़ा मैं
इतनी जल्दबाजी में सॉल्व ना करूँ ना आपको दिक्कत होगी। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो आपके पास 3Vm/2 विल बी इक्वल टू 20 हो जाएगा। तो जो 3Vm है 2 मल्टीप्लाई में जाएगा इक्वल 20, तो यानी जो Vm है दैट इज़ 20/3 यानी कि 6.6 मीटर पर सेकेंड, ही आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक के सवाल तो क्लियर हुए होंगे। अभी तक हमने क्या करा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में काइनेमेटिक्स के सवालों को सिर्फ हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया, वर्टिकल मोशन में, मोशन अंडर ग्रेविटी में अप्लाई नहीं किया। अब अगला काम वही है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में इन इक्वेशंस को कैसे अप्लाई करना है उसको देखेंगे, जहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट भी अपन को पढ़ना है। ठीक है ना जी, तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो, तो मोशन अंडर ग्रेविटी सिंपल सी चीज़, ग्रेविटी की वजह से मोशन, ठीक है ना। और ग्रेविटी की वजह से मोशन कभी हॉरिजॉन्टल नहीं होता, हमेशा वर्टिकल होता, तो वर्टिकल मोशन भी इसको हम कह सकते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन भी जो आती है दैट इज मोशन अलोंग वर्टिकल ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी। अब ग्रेविटी के अलोंग मोशन होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा, बिल्कुल सही बात। और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा तो जो एक्सेलरेशन वहाँ लगेगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहने वाली है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो हमेशा कहाँ रहेगा, ऑलवेज डाउनवर्ड। ये आपने ध्यान रखना है। तो मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में कुछ चीज़ें हमारे पास फिक्स हैं, उस फिक्स में हमारे पास क्या है, जी की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी जी, 9.8 रहने वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्टिकल मोशन या मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स करते वक्त, वो है डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशंस में क्या क्या लेते हैं, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, और हमें ध्यान रखना है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो डायरेक्शन का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रख के यहाँ पर चलना है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन करते वक्त सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का देना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो सुनो, इधर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई इसको, ये ऊपर वाली एक्सिस आपके पास जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस मान ली, ऊपर की तरफ प्लस का वाई एक्सिस और नीचे की तरफ आपका माइनस का वाई एक्सिस, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है जी। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अगर प्लस वाई के अलोंग है तो उसको पॉजिटिव में लेंगे, नेगेटिव वाई के अलोंग है तो नेगेटिव में लेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका यू स्पीड से, तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ली जाएगी, बात समझ आ रही है। और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि इसका ऊपर की तरफ हो रहा है, मैं एक्स से लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट को, ऊपर की तरफ हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी अभी पॉजिटिव लिखा जाएगा। बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है जी। और जब वो लौट के नीचे आएगा, तो जब नीचे आएगा तो जो नीचे अब वेलोसिटी होगी वो माइनस में ली जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे आते वक्त वेलोसिटी नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगी। हालांकि इसको हम वेक्टर मेथड से कंपोनेंट जब समझेंगे, कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, कॉस और साइन कंपोनेंट, तो प्रॉपर आपको क्लियर होगा कि माइनस प्लस आखिर क्यों लिया जाता है। बट यहाँ पे क्योंकि हमने वो कंपोनेंट्स नहीं पढ़े, तो सिंपल ध्यान रखो, प्लस वाई के अलोंग तो पॉजिटिव, नेगेटिव वाई के अलोंग तो नेगेटिव। तो अगर वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी तो नेगेटिव ली जाएगी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट भी अगर नीचे की तरफ है तो उसको भी नेगेटिव लिया जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब समझो एक्सेलरेशन की कहानी। बॉडी चाहे नीचे से ऊपर जाए, ग्रेविटी तो उसको नीचे ही खींच रही है, और अगर ऊपर से नीचे आ रही है तब भी ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो बॉडी नीचे से ऊपर जाए चाहे ऊपर से नीचे आए, दोनों केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है वो नीचे ही है। मतलब जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तब भी माइनस में लेंगे, और ऊपर से नीचे आएगा तब भी हम माइनस ही में लेंगे। आई होप ये बात समझ आ रही होगी ना, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन का बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। ऊपर होंगी तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव, नीचे होंगी तो सारी वैल्यूज नेगेटिव। ऊपर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, नीचे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों केस में नेगेटिव लेना है। और एक और बात समझो कि जैसे जैसे पार्टिकल आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते 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 स्पीड स्लो होते 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 एक जब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँचेगा तो जो उसकी वेलोसिटी है, क्या वो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाएगी? तो ध्यान क्या रखना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमेशा वेलोसिटी ज़ीरो होती है। यही कॉन्सेप्ट प्रोजेक्टाइल में काम आने वाला है। फिर से फील करवा रहा हूँ, जब आपने नीचे से ऊपर फेंका तो ऊपर जाते 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 वेलोसिटी कम होते होते फाइनली ज़ीरो हो गई। मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुँच के वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो भाई अगर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, थोड़ा सा हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद करें, 12mv², तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। और मोमेंटम का फॉर्मूला अगर हम याद करें mv,
तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम दोनों जीरो होते हैं। हालांकि काइनेटिक एनर्जी हमारा वर्क एनर्जी पावर में आना है और मोमेंटम आपका लॉज ऑफ मोशन में आना है, तो उसके लिए घबराओ मत कि कहाँ से आया, जिस मैंने फॉर्मूला आपको बताया। ठीक है जी। तो अब ये जो इक्वेशंस अप्लाई कर रहे हैं ना, इन इक्वेशंस में क्या होगा, बड़ी सिंपल सी चीज़ होनी है कि v का v रहेगा, u का u रहेगा, a की जगह माइनस जी आ जाएगा इंटू टी। इस इक्वेशन को क्या कर देंगे, s विल बी इक्वल टू यू टी, a की जगह माइनस का g बाई टू इंटू टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन में आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू टू इंटू माइनस का g इंटू एस। ठीक है ना, जी तो फिक्स है, हमेशा नेगेटिव रहने वाला है, और v u और s के साइन बदलते रहेंगे अकॉर्डिंगली कि मोशन ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है जी, अगर ये क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल लिए हैं मैंने, जैसे कि यहाँ पर ये कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 36 किलोमीटर पर आवर। एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना बताया था, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका, तो फाइंड टाइम ऑफ एसेंट, मतलब एसेंट का मतलब ऊपर जाने का टाइम। तो भाई जब ऊपर जाएगा 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 जाते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो कह रहा ऊपर जाने में कितना टाइम लिया आपको ये बताना है। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ो, यहीं रुक जाओ और ये सोचो इक्वेशन कौन सी लगेगी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट तक ये हाइट की, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा है, तो इक्वेशन लगेगी फर्स्ट। तो अगर फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें तो v विल बी इक्वल टू u प्लस 80 लगाना है। v कितना है जी, जीरो। u कितना लेना है, 10 प्लस का, क्योंकि वो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव 10, और a तो हमेशा माइनस में रहने वाला है, कितना जी 9.8। बट रफली कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए अभी हम 10 ले लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हमें हो जाए इक्वेशंस को अप्लाई करने की। तो g की वैल्यू हम 10 ले रहे हैं और टाइम हमें निकालना है। तो ये 10 यहाँ पे आएगा, माइनस का 10 विल बी इक्वल टू माइनस का 10t, माइनस से माइनस गया तो t आपके पास कितना आ गया, 1 सेकेंड विल बी योर आंसर। ठीक है जी। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है मैक्सिमम हाइट आपने बतानी है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी ये बतानी है, मतलब नीचे से ऊपर जाते जाते जो हाइट कवर करेगा वो हाइट कितनी होगी, उसी को मैक्सिमम हाइट कह रहे हैं, क्योंकि उससे ऊपर तो जाएगा ही नहीं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के जब स्पीड जीरो हो गई तो उसके ऊपर कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो जो हाइट कवर कर रहा है वही मैक्सिमम है। तो अब सिर्फ हाइट की बात कर रहा है, सेकेंड पार्ट में टाइम की बात नहीं कर रहा। तो कौन सी इक्वेशन लगानी है, थर्ड वाली। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as। v है 0, u है प्लस के 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का 10, और डिस्प्लेसमेंट को हम एच मैक्स कह रहे हैं। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 100, माइनस साइन यहाँ पर है, और ये माइनस का 10 दूनी 20 इंटू में एच मैक्स, इससे ये गया। तो जो मैक्सिमम हाइट है वो कितनी आ गई, 5 मीटर। यानी 5 मीटर की हाइट ही आपका यहाँ पार्टिकल या बॉल कवर करने वाला है। आई होप ये सवाल क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे और थोड़े अच्छे तरीके से हमें सोचना पड़ेगा। कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकल डाउनवर्ड। अच्छा, अब बॉल को नीचे फेंका है, कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। प्लस 10 लेंगे माइनस 10 लेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी बताओ, प्लस 10 लेंगे या माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे बॉल को नीचे थ्रो किया है ना तो माइनस में आने वाला है। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट, अब यहाँ पे टावर की हाइट भी दी है कितनी, 100 मीटर। अब ये टावर की हाइट भी पॉजिटिव ली जाएगी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे टावर की हाइट नीचे की तरफ कवर हो रही है, तो उसको भी हम क्या लेंगे, माइनस में। क्योंकि देखो जो टावर की हाइट होगी वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो नीचे की तरफ कवर होगा तो हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है जी। तो हमें निकालना फाइंड वेलोसिटी विद विच इट हिट्स दी ग्राउंड। तो किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा। तो फर्स्ट पार्ट में टाइम की कोई बात नहीं हो रही है, फर्स्ट पार्ट तक सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है। तो इक्वेशन कौन सी लगेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो v हमें निकालना है, u दिया है भैया माइनस के 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस का 100। तो v स्क्वायर हमें निकालना है, माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो गया 2000। तो v स्क्वायर कितना आ गया जी 2100, यानी v कितना आ गया 10√21, यही आएगा ना। रूट ओवर 2100 करोगे तो 100 का स्क्वायर 10 बार आ जाएगा, 100 का रूट 10 बार आ जाएगा। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास 10√21 मीटर पर सेकेंड। आपसे कह रहा है कि टाइम टेकन टू रीच दी बॉटम, आपको टाइम निकालना है। अब सेकंड पार्ट में सिर्फ टाइम की बात कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा है। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे, v विल बी इक्वल टू u प्लस 80, और v भी जो आया वो भी आपका नीचे की तरफ है ना, जो आपने 10√21 निकाला वो भी नीचे की तरफ है। तो जो वेलोसिटी हम लेंगे 10√21 फाइनल वेलोसिटी, वो भी माइनस में ली जाएगी क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो v की वैल्यू भी माइनस का 10⁻21 और u भी लेंगे माइनस का 10, a भी माइनस का 10 इंटू t। तो भाई यहाँ से ये माइनस का 10√21 और यहाँ से माइनस का 10 कॉमन निकाल लेंगे तो 1 + t बचेगा, माइनस से माइनस गया 10 से 10 गया, तो √21 विल बी इक्वल टू 1 + t, यानी t कितना आ गया आपके पास √21 - 1 इतने सेकेंड। अब √21 की अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4.5 के आसपास, तो 4.5 - 1 दैट इज़ 3.5 सेकेंड, 3.5 सेकेंड वो लेगा ऊपर से नीचे आने में। यूपीएस सवाल क्लियर हुआ होगा ना, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो कह रहा है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद 10 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर। अच्छा, अब बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है बट ज़मीन से नहीं, किसी टावर से, किसी टावर से बॉल को ऊपर फेंका है। कितनी स्पीड से जी? 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकेंड से, और टावर की हाइट दी है इसने 100 मीटर। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। अब कहानी पूरी चेंज है, अब ये ऊपर जाएगा ऐसे घूम के फिर नीचे ऐसे टकराएगा इस तरीके से। तो ये जो वेलोसिटी होगी आपसे ये पूछ रहा है। तो फर्स्ट पार्ट तक टाइम की कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे हम? थर्ड वाली। तो थर्ड इक्वेशन अगर अप्लाई करें v² - u² इक्वल टू 2as, v हमें निकालना है, u दिया है 10 प्लस का 10 ना, क्योंकि ऊपर की तरफ एक है, तो प्लस के 10 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन माइनस का 10 और डिस्प्लेसमेंट। अब 100 लें कि -100 लें? पिछले केस में तो नीचे आ रहा था, -100 लिया था। इस केस में ऊपर जाके आ तो नीचे ही रहा है ना, ओवरऑल फाइनली नीचे ही मूव हुआ है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ भी माइनस का 100 ही लिया जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ भी निकालोगे तो v² माइनस का 100 विल बी इक्वल टू माइनस प्लस 2000। तो फाइनली सॉल्व करके यहाँ भी जो v आएगा आपके पास 10√21 मीटर पर सेकेंड ही आने वाला है। तो कैलकुलेशन में फास्ट करूँगा, स्टेप्स मिस करूँगा कैलकुलेशन में बीच में, और आपको भी ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, तभी कमांड बढ़ पाएगी कैलकुलेशंस के ऊपर। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा ना कि v यहाँ भी आपके पास 10√21 आने वाला है। अब सेकंड में कह रहा है टाइम टेकन इन कंप्लीट मोशन, हमें यहाँ पर टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए सिर्फ टाइम की बात कर रहा है सेकंड पार्ट में, तो क्या लगाओगे? v विल बी इक्वल टू u + at। अब v नीचे की तरफ है तो इसको माइनस में लिया जाएगा, तो माइनस का 10√21। बट पिछले केस में u नीचे था तो माइनस में u लिया था ना, यहाँ देखो पिछले केस में यहाँ पर इधर देखो u को माइनस में लिया गया था क्योंकि नीचे की तरफ था, लेकिन इस सवाल में u ऊपर की तरफ है, तो अब u को हम लेंगे पॉजिटिव में, तो विल बी इक्वल टू 10 और एक्सेलरेशन को माइनस में लिया जाएगा इनटू में t। ठीक है जी, तो ये अगर 10 फिर से कॉमन निकालेंगे तो माइनस का 10√21 विल बी इक्वल टू 10 इंटू 1 - t। 10 से 10 जाएगा, माइनस छोड़ देते हैं, अभी माइनस बाद में कर लेंगे। तो ये √21 विल बी इक्वल टू 1 - t माइनस का, तो t यहाँ आएगा वो प्लस में जाएगा, तो 121, तो √21 4.5 कहा था इंटू 1, तो कितना हो जाएगा? नियरली है 5.5 सेकेंड। दिस विल बी योर आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इधर देखो, अब आपके पास ये तो बाद में करेंगे, हाँ मोशन अंडर ग्रेविटी या वर्टिकल मोशन का ही एक पार्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल को समझते हैं। देखो फ्री का मतलब है, फ्री का मतलब आप कोई चीज़ फ्री में लेकर के आए, उसका मतलब क्या है कि आपने कुछ दिया नहीं बट आपको मिल गया। तो फ्री फॉल, फॉल का मतलब तो गिरना है, गिर रहा है ऊपर से नीचे, और फ्री में गिरने का मतलब है कि उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी गई थी बट स्टिल वो गिर रहा है। बात समझ आ रही ना? तो यहाँ पर फ्री फॉल में क्या होगा, कोई बॉडी ऊपर से नीचे मूव कर रही है जब उसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी है 0, और ऑब्वियस सी बात है नीचे क्यों गिरेगी? नीचे गिरेगी वो ग्रेविटी की वजह से। तो फ्री फॉल में ये 3 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, क्या कि पहले तो आपके पास फॉल्स डाउनवर्ड हो और अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ओनली हो, और ना फॉल हो रहा हो, फॉल हो रहा हो मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो उसकी 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्री फॉल में मोशन ऊपर से नीचे होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और बॉडी सिर्फ और सिर्फ ओनली ग्रेविटी की वजह से मूव हो रही होगी। ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल कहेंगे। अच्छा जी, अगर ये बात समझ आ रही है तो मैं एग्जांपल लूँ अगर यहाँ पर, कि मान लेते हैं आपके पास एक बॉल है जिसको रिलीज किया गया, u0 है उसका, ऊपर से नीचे मूव हो रहा है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन साथ ही साथ एक रस्सी बांध के भी मैं उसको एट द सेम टाइम रस्सी से भी खींच रहा हूँ, ग्रेविटी की वजह से भी मूव हो रहा है। तो क्या अब ये मोशन फ्री फॉल कहलाएगा? क्या अब ये मोशन फ्री फॉल कहलाएगा? नहीं, ये फ्री फॉल नहीं कहलाएगा, क्योंकि u0 है, ठीक है, ऊपर से नीचे मूव हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ ग्रेविटी यहाँ पर नहीं है, एक और नया फोर्स आ गया,
तो अब इस मोशन को हम फ्री फॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि फ्री फॉल की कंडीशन है 3, u0 ऊपर से नीचे और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही वहाँ प्रेजेंट हो। आई होप ये बात समझ आ रही होगी ना। ठीक है जी। तो अब इसके सवालों को करने के लिए कुछ नई चीज़ें हमें नहीं देखनी, वो जो 3 इक्वेशंस पढ़े थे उन्हीं को यहाँ अप्लाई करना है बस। हाँ, फ्री फॉल में u0 रहेगा और एक्सेलरेशन तो -10 हम लेते ही हैं। ठीक है, तो कुछ वर्ड से ध्यान रखना कि अगर ये इस तरह से आपके पास ड्रॉप, रिलीज, फॉल, ये वर्ड अगर आते हैं तो इन सब का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ऐसा वर्ड सवाल में होगा कि रिलीज हुआ है, फॉल हुआ है, ड्रॉप किया गया है, अगर ऐसे वर्ड आएंगे इसका मतलब ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है जी। तो वो तीनों इक्वेशंस जो अप्लाई करते हैं तो ये अप्लाई यहाँ पर भी होंगी, लेकिन ध्यान के रखना अब यू यहाँ पर 0 रहने वाले हैं अगर फ्री फॉल मोशन हो रहा है तो। अच्छा, अगर ये क्लियर हुआ तो एक मैं एग्जाम्पल पूछता हूँ आपसे। वर्टिकल मोशन कहा गया, हाँ, जब अपनी बॉडी नीचे से ऊपर गई थी तो वो तो फ्री फॉल नहीं है, ठीक है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही थी, इस वाले पार्ट में मोशन अंडर ग्रेविटी में ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर गई तो वो फ्री फॉल नहीं है। लेकिन वही बॉल जब लौट के ऊपर से नीचे आएगी तो क्या वो फ्री फॉल कहलाएगा? सोचो, अगर आंसर मिला तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सवाल मेरा क्या है कि आपने बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, जा रही है, वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई। अब वो नीचे आएगी ना, तो क्या ये ऊपर से नीचे आने वाला पार्ट फ्री फॉल है क्या? हाँ है, क्योंकि u 0 है। ठीक है जी, मतलब ऊपर से जब नीचे आएगा तो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी जाएगी ना ऊपर से नीचे वाले पार्ट में, और नीचे की तरफ मूव कर रहा है और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, तो यानी ऊपर से नीचे का पार्ट जो आपके पास है वो फ्री फॉल कहलाएगा। ठीक है, चलो ये मुझे समझाना था, ये क्लियर हो गया। मैं कुछ सवाल ले रहा हूँ यहाँ पर, कुछ क्वेश्चन पिक करें, उसको देखते हैं। कि 2 balls A and B of masses 40 ग्राम and 4 kg are dropped from certain height। 2 ऑब्जेक्ट लिए, है ना, 2 बॉल्स लिया A and B, इसको A नाम दिया, है ना, इधर थोड़ा सा इधर बनाते हैं कि यहाँ एक बॉल लिया है A और यहाँ एक बॉल लिया है B। दोनों को कह रहा है कि एक का मास 400 ग्राम दिया और एक का मास आपका 4 kg दिया। और ड्रॉप, दोनों को ड्रॉप किया गया, तो दोनों के लिए u कितना है जी? 0, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ठीक है जी। फ्रॉम सर्टेन हाइट फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो पहली बात, इक्वेशन कौन सी लगेगी? रेशियो ऑफ डिस्टेंस और टाइम दोनों दे दिया, मतलब सेकेंड इक्वेशन पक्की बात है। ठीक है जी। तो ये भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, पता नहीं, ये भी कुछ करेगा, पता नहीं, इसको मान लेते हैं S1, इसने करा S2, इसने टाइम लिया 2 सेकेंड और इसने टाइम लिया 3 सेकेंड। तो इक्वेशन अप्लाई करते हैं दोनों के लिए, S = ut + ½ AT²। तो S1 अगर निकालेंगे u तो 0 है तो 0 हो जाएगा, और ½ AT², a की जगह -g, तो माइनस का g/2 इंटू टाइम की जगह 2 का स्क्वायर। S2 निकालेंगे तो ut + ½ AT², u 0 है, u 0 है तो ut 0 हो जाएगा, और a की जगह माइनस का g/2 इंटू टाइम की जगह 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व नहीं करो क्योंकि रेशो बोला ना, तो रेशो बोला तो g/2 टर्म तो कटी जानी है, दोनों में कांस्टेंट रहनी है। तो यहाँ पे S1/S2 करेंगे तो भाई माइनस का g/2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में माइनस का g/2 इंटू 3 का स्क्वायर 9। तो भाई ये पूरा कट के रेशो क्या आ गया? 4:9। क्लियर हो गया ना? ठीक है जी। अब अगर किसी का सवाल है कि इसका क्या करना है 400 ग्राम और 4 kg का, तो कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं किसके? मास के। मास पर डिपेंड ही नहीं करते कि मास कितना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मास 4 kg लो, 4000 kg लो, 4 लाख kg लो, हमेशा वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहने वाला है। ठीक है मम्मी, बस मुझे 10 मिनट दे दीजिए फिर आ जाइएगा, ठीक है ना। तो अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन मैंने धर लिया और उम्मीद करता हूँ कि मेरे से पहले आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बता दोगे, क्योंकि सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सेम वही कहानी, 2 ऑब्जेक्ट लिए हैं भाई, एक 4 ग्राम है, एक 40 ग्राम है, ये 4000, 4 लाख किलो ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। और दोनों को ड्रॉप किया गया, इसका भी u 0 है, दूसरा बॉल लिया उसको भी ड्रॉप किया, u 0 है, सेम हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं ना, एक a है एक b है, मास कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ेगा। फाइंड रेशियो ऑफ टाइम टेकन इफ दे कवर 25 मीटर एंड 36 मीटर। अब यहाँ पे उल्टा है, पिछले में टाइम दे के डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा था हाइट का, अब हाइट दे के टाइम का रेशियो पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो 25 मीटर कवर किया, टाइम लिया होगा t1, और यहाँ पे 36 मीटर कवर किया, टाइम लिया होगा t2। फिर से इक्वेशन कौन सी लगानी है? सेकेंड वाली। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और टाइम दोनों की बातें कर रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ भी लगाएंगे S = ut + ½ AT²। तो S कितना है? S लिख लूँ पहले,
एस विल बी इक्वल टू यू टी, इसको थोड़ा बीच में करें कि दोनों में ये अप्लाई करनी है हमें, एस विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों में ये इक्वेशन अप्लाई करना है ना। तो इधर अगर अप्लाई करेंगे फर्स्ट पार्ट में, तो एस डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 25 कि -25, नीचे की तरफ है ना, तो माइनस का 25 विल बी इक्वल टू यू, तो 0 है, तो माइनस का g/2 इंटू T1 का स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ अप्लाई करेंगे तो माइनस का 36 विल बी इक्वल टू माइनस का g/2 इंटू T2 का स्क्वायर। मेरे सॉल्व करने से पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो क्या आंसर आने वाला है। तो भाई अगर इनको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 25 डिवाइड बाय माइनस का 36 विल बी इक्वल टू माइनस का g/2 इंटू T1 का स्क्वायर अपॉन माइनस का g/2 इंटू T2 का स्क्वायर। ये पूरा कट गया, इससे ये गया, स्क्वायर हट के यहाँ रूट लगा दोगे अगर, तो T1 अपॉन T2 का जो होल स्क्वायर है फिलहाल वो किसके बराबर आ रहा है 25/36 के। तो अगर स्क्वायर हटा के हम रूट लगा दे वहाँ पर, तो T1 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू रूट ओवर 25 अपॉन 36। तो कितना आ गया जी 5:6। तो 5:6 दिस विल बी योर आंसर। आई होप ना आपको कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे किस तरह से हमें अप्लाई करने होते हैं काइनेमैटिक्स की इक्वेशंस को, इन बातों का ध्यान रखते हुए कि आपके पास स्पेशली वर्टिकल मोशन में कि वी यू ए एस इनके नेगेटिव पॉजिटिव साइन को ध्यान रखोगे तो यकीन मानो काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन को वर्टिकल मोशन में आप कहीं भी अप्लाई कर लेंगे। अब वही जो मैं हर वीडियो लेक्चर के बाद बोलता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैंने कराया उसके बाद आप जाइए नीट के PYQs उठाइए और चेक करिए आपसे हो रहे नहीं हो रहे। मैंने इसमें कोई PYQs पिक नहीं किया है, मैंने रेप्लिका क्वेश्चंस पिक किए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और इनको करने के बाद आप खुद चेक करो, आप सारे के सारे PYQs खुद से कर जाओगे, किससे पूछने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये लेक्चर भी क्लियर हुआ होगा। तो ऑलमोस्ट हमारे पास मोशन इन स्ट्रेट लाइन लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक लास्ट पोर्शन रह गया है छोटा सा, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन nth सेकेंड। उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, छोटी रहेगी मैक्सिमम 10 मिनट की। तो वो कॉन्सेप्ट क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है ना, उसको जनरली हम बहुत कैजुअली निकाल देते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट को, लेकिन बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखना। उसके बाद हमारा फाइनली चैप्टर नंबर 1 ओवर हो जाएगा, फिर चैप्टर नंबर 2 ओवर हो जाएगा बेसिकली। और फिर उसके बाद मैं मोशन इन प्लेन अपलोड करूँगा, और वो मोशन इन प्लेन से पहले कुछ अपने को वेक्टर के कॉन्सेप्ट समझने हैं। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पूरा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।